अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सुल्तानिस सलातीन सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिनिल मुख्तार व आलिहिल अतहार व अस्हाबिहिल अख़ियार अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाज़िरीन बज़्म, आइम्मा-ए किराम, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आयत करीमा की फ़ज़ीलतें और बरकतें हासिल करने से पहले आइए हम और आप इंतहाई मोहब्बत और अक़ीदत के साथ अपने आका व मौला कौनैन के दूल्हा काली जुल्फ़ों वाले रसूल सुनहरी जाली वाले महबूब डूबतों को तैराने वाले पैगंबर गम की हिचकियाँ लेने वालों को ज़िंदगी देने वाले नबी यतीमों को उंगली पकड़ा देने वाले रसूल बेवाओं को कलेजे से लगाने वाले रहमतुल लिल आलमीन सिदरा से आगे जाने वाले मुस्तफ़ा लामका की सैर करने वाले पैगंबर मक्के और मदीने की चटाई पर बैठकर कायनात की तकदीर का फ़ैसला करने वाला अल्लाह का हबीब हुजूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में दरूद पाक की डालियाँ निछावर करें मोहब्बत से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मद वाला आले सैयदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार और मोहब्बत से पढ़िए अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार पूरी तवज्जो मदीना तैयबा में और मोहब्बत से नबी और आले नबी की बारगाह में सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी वालैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मोहतरम हज़रात, हमारे मुहिब्बे मोहतरम जनाब तौक़ीर भाई ने दावत का सागर मैमून हाजिर किया और जिसकी पासदारी करते हुए मैं हाजिर खिदमत हूँ। और आप सबको मालूम है आज की इस महफिल का जो उन्वान है वो यादगार 26 जनवरी है। आज 24 जनवरी है, इंशाअल्लाह परसों यौम जमहूरिया है। जिसमें पूरा हिंदुस्तान खुशियां मनाता है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अरबी मदरसों, मकतबों, हर जगह कौमी परचम लहराया जाता है। 4 मिसरे में हाजिर हैं, समाअत फरमाएं। हुस्न अखलाक की अनमोल निशानी दे दो, हुस्न अखलाक की अनमोल निशानी दे दो, गम के ठहरे हुए मौजों को रवानी दे दो, गम के ठहरे हुए मौजों को रवानी दे दो। तुम हुसैनी हो तो एहसान के मशकीज़े से, तुम हुसैनी हो तो एहसान के मशकीज़े से, कोई दुश्मन भी अगर मांगे तो पानी दे दो। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है इन्नल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। बेशक वो लोग जो ईमान लाए और ईमान लाने के बाद अच्छे अमल किए, अच्छे काम किए, तो अल्लाह फरमाता है
हम उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देंगे। ईमान लाने के बाद जो अच्छे काम करेगा, अल्लाह उसकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल दे। अब मैं आपसे पूछता हूं कि यही 6 रजबुल मुरज्जब को आपने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी का उर्स मनाया। हमारे मुल्क की शान और इज्जत आबरू है गरीब नवाज का आस्ताना, जहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बगैर भेदभाव के सभी जमा होते हैं, सबके आस्था का केंद्र। तो सवाल यह है कि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को क्या आपने देखा है? बोलिए, कुछ देखना नहीं है तो फिर आपके दिल में मोहब्बत क्यों है? क्या आपने सैयदना गौसे आजम को देखा है? आकाए नक्शबंद मौलाए सोहरवर्द को देखा है? क्या आपने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी महबूब इलाही साबिर कलियरी जिंदा शामदार वारिसे देवा मखदूम कछौछा मखदूम जाजमऊ नसीरुद्दीन चिराग दहलवी शाह जमालुल्लाह रामपुरी मनव्वर अली शाह इलाहाबादी शरफुद्दीन याहिया मुनैरी अलाउल हक पंडवी अखी सिराजुद्दीन मखदूम माहिम बाव बहाउद्दीन बाबा ताजुद्दीन मखदूम शाह मीना सैयद सालार मसूद गाजी सरकार महरैरा, क्या इन बुजुर्गों को देखा है? और जब देखा नहीं है तो दिलों में मोहब्बत क्यों है? अच्छा बताओ, हुजूर सैयदना खलीफा अव्वल सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखा है? हजरत फारूक आजम, हजरत उस्मान गनी, हजरत मौला अली रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन को देखा है? हजरत साद सईद तलहा जुबैर अम्मार बूजर खालिद बिन वलीद अबू उबैदा बिन जर्रा अब्दुर्रहमान बिन औफ सोहेब रूमी सलमान फारसी बिलाल हबसी हजरत अनस अबू हुरैरा अबू दरदा, इन सहाबा को देखा है रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन? देखा नहीं है ना? अब देखा होता तो ताबई न बन गए होते। देखा नहीं है फिर भी दिल में मोहब्बत है। क्यों? अल्लाह ने 1400 साल पहले ऐलान कर दिया कि बेशक वो लोग जो ईमान लाए और ईमान लाने के बाद अच्छे अमल किए तो हम उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देंगे। तो हमारे तुम्हारे दिलों में ये मोहब्बत अल्लाह ने डाला है, और जब अल्लाह ने डाला है तो कोई मुल्ला उसको निकालेगा कैसे? अल्लाह की डाली हुई मोहब्बत है। बोलो। अब एक बात मैं आपसे और पूछता हूं, आप अजमेर शरीफ जाते हो, हाजिरी देते हो, लेकिन एक बात बताओ, आपकी दुआ सुनता कौन है? अल्लाह। कौन सुनता है? जोर से बोलो, अल्लाह। ईमान ताजा हो जाए अगर अल्लाह का नाम ले लो। तकबीर पढ़ो एक बार, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तो अल्लाह ही दुआ सुनता है ना? अब सवाल यह है कि कहां से सुनता है? अल्लाह ही सुनता है, और कहां से सुनता है? तो आप ये जवाब देंगे, अल्लाह ही सुनता है और हर जगह से सुनता है। अब मुझे मोहब्बत से बताओ, जब अल्लाह ही सुनता है और हर जगह से सुनता है तो फिर अजमेर जाने की क्या जरूरत है? फिर बुजुर्गों की मज़ारों पे जाने की क्या जरूरत है? इसलिए कि अल्लाह ही सुनता है और हर जगह से सुनता है। तो नोट करो, हम मज़ारों में जा कर के उन बुजुर्गों के वसीले से इसलिए दुआ करते हैं कि जहां पर अल्लाह का वली होता है वहां से अल्लाह की रहमत करीब होती है। चलो वहां से खुदा को पुकारो जहां से खुदा की रहमत करीब है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको मज़ार पे हाजिरी देने का तरीका नहीं मालूम। गए और जाने के बाद साहिब मज़ार को दाबने लगे। लगता है कि हजरत बहुत थके हुए हैं और आज बड़ा वफादार मुरीद आया है, सारी थकावट उतार देगा। देखो ये जाहिलाना रस्में हैं। अगर हाथ पैर दाबने का शौक है तो जाके मज़ार को मत दाबा करो। जब हाजिरी देने घर से चला करो तो अपनी मां के पैर दबा के चला करो, बाप के सर पर तेल डाल करके चला करो। अब जब तुम इस हालत में जाओगे और साहिब मज़ार के वसीले और वास्ते से अल्लाह की बारगाह में दुआ करोगे तो तुम्हारी दुआ बाबे इजाबत से टकरा जाएगी और अल्लाह की रहमत उसे कबूल कर लेगी, क्योंकि ये वो बंदा दुआ कर रहा है जिससे इसका बाप राजी है, इसकी माँ राजी है और इसके अल्लाह का वली राजी है। अब अल्लाह राजी हो गया और रसूलुल्लाह राजी हो गए।
एक बात और मोहब्बत से सुनिए, दुआ के बड़े फायदे हैं। जहां जहां महफिलें हों, मजलिसें हों, वहां दुआ के लिए जरूर जाया करो, बड़े फायदे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं क्या बतावें, हर साल उर्स में जाते हैं, जुमा पढ़ने आते हैं, शबे बरात शबे कदर में दुआ करते हैं, रमज़ान में दुआ करते हैं, मगर हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही। अब मैं आपको बताता हूं, ये गलत फहमी का शिकार मत होना। ये मत कहो दुआ कबूल नहीं हो रही, दुआ पूरी नहीं हो रही। सच्ची बात यह है तुम्हारी डिमांड पूरी नहीं हो रही। जो डिमांड रखा था ना, नौकरी मिल जाए, सर्विस मिल जाए, मकान मिल जाए, प्लाट मिल जाए, औलाद मिल जाए, वो डिमांड पूरी नहीं हुई तो आप क्या कहने लगे कि दुआ कबूल नहीं हुई। नहीं, डिमांड पूरी नहीं हुई। दुआ का बहुत बड़ा फायदा है, याद रखना। अगर डिमांड पूरी ना हो अलग मसला, मगर उसका फायदा यह है कि जो जुबान से तुमने दुआ किया है, अल्लाह को पुकारा है, अल्लाह को याद किया है, या अल्लाह, या रहमान, या हन्नान, या मन्नान, या गुफरान, या सुबहान, या बदिया समावाते वल अर्द, या खालिक समावाते वल अर्द। अल्लाह को तुमने कहा ना, अहकमुल हकीमीन है, रब्बुल अरबाब है, काज़िउल हाजात है, मौला है, किबरिया है, बड़ा है, कबीर है, खबीर है, समी है। ए अल्लाह तू रज़्ज़ाक है, हम मरज़ूक, तू नासिर है, हम मंसूर, तू रहीम है, हम मरहूम। तो ए मौला तू कादिर है, हम मक़दूर, तू हाकिम है, हम महकूम, तू मसजूद है, हम साजिद, तू माबूद है, हम आबिद। अपने रब को जो पुकारते हैं इन जुमलों से ना, तो याद रखना मुमकिन है तुम्हारी डिमांड पूरी ना हो, मगर इस दुआ के सदके में अल्लाह तुम्हारे साथ होने वाले हादसे को टाल देगा। इंसान बड़ा जरी है, वो ये भी कह सकता है कि मेरे साथ तो कोई हादसा होने वाला नहीं था। तो याद रखना ये अल्लाह के इल्म में है कि हादसा होने वाला था या नहीं, मगर मैंने मान लिया आपकी बात, तो मुमकिन है कि डिमांड पूरी ना हो, हादसा ना टले। लेकिन सुनो, जो तुम अपने रब को याद करते हो और दुआ करते हो, ये जुमले जो निकलते हैं ना, मैदाने हश्र में अल्लाह तुम्हारी इस दुआ को तुम्हारे नामे आमाल में नेकियों का जखीरा बना देगा, नेकियां बढ़ा दी जाएंगी। तो उस वक्त बंदा कहेगा काश हमारी और दुआएं ना कबूल होती और आज सबका सिला हमें मैदान हश्र में मिल गया होता। इसलिए दोस्तों, दुआओं का एहतमाम करो, दुआएं हर मुसीबत को टाल देती हैं। आज जुमा का दिन है, पूरे हिंदुस्तान के गली कूचे की बात करता हूं मैं, हर रियासत और हर शहर और हर कस्बे की बात करता हूं। जहां जहां जुमा अदा किया जाएगा, वहां वहां हिंदुस्तान में अमन व अमान की दुआएं की जाएंगी। बोलो, मुल्क की तरक्की की दुआएं की जाएंगी। जब एक मुल्क में इतनी दुआएं हो रही हों मुल्क की आफियत और अमन व शांति और तरक्की के लिए, तो याद रखना वो मुल्क तरक्की भी करेगा, अमन व अमान भी रहेगा। वरना देखो, अल्लाह का जब अजाब आता है और अल्लाह और कुदरत जब अजाब लेती है, तो ये तुम्हें सब कुछ मालूम है। आज अमेरिका जैसा साइंसी पावर, याद रखो, वो अपनी ही लगी हुई आग को बुझा नहीं पा रहा, और ये गलत है। यहां से साबित होगा अमेरिका सुपर पावर नहीं है। सुपर पावर सिर्फ परवरदिगार आलम है, सिर्फ अल्लाह की जात है, वो कादिर मुतलक है। इसलिए दोस्तों बुजुर्गों, हम तो अपने वतन से, इस मुल्क से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। और क्यों मोहब्बत न करें? इसलिए कि अल्लाह ताला ने जब जन्नत में आदम अलैहिस्सलाम को उतारा तो वो हिंदुस्तान ही तशरीफ लाए। अरे जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सरहदी पहाड़ी पे आए, रात का अंधेरा था, रोने लगे, खूब रोए, माफी मांगते रहे, तौबा करते रहे, अल्लाह मुझे माफ फरमा दे। और जो सुबह की सफेदी कुछ नजर आई, कुछ उजाला हुआ सुबह, तो आदम अलैहिस्सलाम को बड़ी राहत हुई। आप उठे और आपने 2 रकअत शुक्राने की नमाज अदा की। जरा तवज्जो कीजिएगा, 2 रकअत शुक्राने की नमाज अदा की। अब यहीं से तो पता चल गया, आदम ने शुक्राने की नमाज अदा की, जिब्रील अमीन ने अजान दिया। तो हम इस वतन अजीज से मोहब्बत क्यों न करें? क्योंकि ये वो भारत है जहां आदम ने सजदा किया है, आदम ने रुकू किया है, आदम ने खुदा को याद किया है, आदम ने पेशानी झुकाई है, जिब्रील ने अजान कही है, आदम ने नमाज पढ़ा है, और आदम
तनहा नहीं आए थे हिंदुस्तान में, उनकी पेशानी पर नूरे मोहम्मदी जलवा करता। इसीलिए डॉक्टर इकबाल ने कहा था, आदम, पेशानी और नूरे मोहम्मदी। तो डॉक्टर इकबाल ने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा। हजरात तवज्जो कीजिए जरा सा। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह दिल्ली तशरीफ लाए। मुखबिरों ने खबर दे दी हाकिम वक्त को कि एक फकीर आया है और उसका अंदाजे जिंदगी कुछ इस तरह है कि अगर कुछ दिन तक ठहर गया तो तुम्हारी हुकूमत का खात्मा हो जाएगा। उसने कमांडर भेजा, पूरी फोर्स भेजा, कहा जाओ आने वाले फकीर को गिरफ्तार कर लाओ। कमांडर पहुंचा ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के पास, जाके साथियों से बोला, ठहरो, हमला मत करना, ये हमला करने की चीज नहीं है, ये माथे की नजरों से दर्शन करने की चीज है। इनका उठना देखो, बैठना देखो, चलना देखो, चलते हैं तो निगाह नीची रहती है, खाते हैं तो दस्तरखान लगा रहता है। इनकी तहजीब देखो, तमद्दुन देखो, ये अपने कल्चर के नहीं है। ये हैं कौन? करीब जाकर के पूछा, बाबा आप कहां से आए हैं, आपका नाम क्या है? ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, सुनो, मैं दीने मुस्तफा का मोइन हूं और मदीनतुर रसूल का मुसाफिर हूं। हजरात तवज्जो फरमाए जरा सा और समझने की कोशिश करें। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने इंसानियत, मानवता, बशरियत, इखलास, अखलाक, भाईचारा, मसावात, अहिंसा का दर्स दिया इस मुल्क में। इसलिए आज हर धर्म के लोग उनको मानते हैं और उनसे मोहब्बत करते हैं। मगर एक बात मैं आपको पूछना चाहता हूं, वाजे करना चाहता हूं कि याद रखो, जिस इस्लाम को हम हिंदुस्तान में मानते हैं, जिस इस्लाम के हम पाबंद हैं, वो इस्लाम बाबर ज़हीरुद्दीन से नहीं मिला। वो हमारा इस्लाम हुमायूं से नहीं मिला। वो इस्लाम हमने अकबर जैसे अकबर से नहीं लिया। हमें जो इस्लाम दिया है इस मुल्क में, तो वो सूफियों ने दिया है, दुर्वेशों ने दिया है, वलियों ने दिया है, बुजुर्गों ने दिया। हजरात, आप तो बड़ी तकरीरें सुनते होंगे, दिल्ली जैसी मरकजी जगह में रहते हैं और बड़े जलसे होते रहते हैं, कौमी एकता के भी जलसे बहुत होते हैं, बोलो होते हैं ना। लेकिन आज मैं आपको कौमी एकता समझा दूं कि आखिर ये कौमी एकता है क्या। इसको समझने की जरूरत है कि कौमी एकता है क्या। बोलो, तवज्जो है ना। बहुत सारे लोग नहीं समझते इसको। वो कौमी एकता ये समझते हैं कि हिंदू जो है वो मस्जिद में जाके नमाज पढ़े और मौलवी साहब जो हैं वो मंदिर में जाकर के घंटा बजावें तो कौमी एकता हो जाएगी। नहीं, ये गलत फहमी है। अगर कोई ऐसा करता है तो समझ लो वो अपने धर्म ही का वफादार नहीं है, और जो अपने धर्म का वफादार नहीं हो सकता वो कभी मुल्क का वफादार नहीं हो सकता। कौमी एकता इसका नाम नहीं है। कौमी एकता इसका नाम है, सुनो, कि अगर हमारे मुल्क की दुश्मन ताकतें, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो अमेरिका उंगली टेढ़ी कर रहा हो, कोई भी मुल्क में हो, अगर हमें आंखें दिखावे तो फिर हम उस वक्त खामोश ना बैठें। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई दोनों एकता बनाकर, चारों एकता बनाकर, चारों की एकता तय करके हम पाकिस्तान की सरहद पर खड़े हो जाएं और कह दें कि अगर हिंदुस्तान की तरफ कोई हाथ उठाएगा तो ऐसे हाथ हम तोड़ डालेंगे। हम चाइना की सरहदों में घुस करके हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जाकर के बता दें कि अगर हमारी सरहदों में चाइना घुसने की नापाक कोशिश करेगा तो हम ऐसे पैर काट डालेंगे। ये कौमी एकता है, याद रखिएगा। और इस एकता को हमेशा जिंदा रखना, अपने वतन की हिफाजत के लिए, सरहदों की हिफाजत के लिए। इसीलिए तो लोग कहते हैं हिंदुस्तान में अनेकता में एकता है, अनेकता में एकता है। देखो कितने मजहब यहां हैं हिंदुस्तान में,
कितनी बोलियां हैं, कितना कल्चर है, मालूम है आपको? कितने सूबे हैं? यूपी, एमपी, तमिलनाडु, कर्नाटक, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, कश्मीर, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, सौराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र। और हर जगह चले जाओ, वहां का अखबार उनकी जुबान में निकल रहा है, ग्रामर उनकी जुबान में पढ़ाया जा रहा है, लिबास उनकी तरह है, खान पीन उनका अलग है, बोली भाषा उनकी अलग है। हम तो ऐसे हिंदुस्तान में रहते हैं कि बगैर पासपोर्ट वीजा के कम से कम 30 मुल्कों का मजा आता है। बोलो, कहीं चले जाओ। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, यही अनेकता में एकता है कि किसी भी सूबे जाओ, लेकिन हर आदमी अपने धर्म से, अपनी पहचान से, अपने कल्चर से पहचाना जा रहा, अपनी शनाख्त बरकरार रखे हुए है, लेकिन मुल्क के नाम पर वो एक प्लेटफार्म पर नजर आ रहा, वो एक मकाम पर मुत्तहिद और इत्तेहाद के साथ खड़ा नजर आ रहा। आप देखते हैं, हम लोग परसों झंडा फहराएंगे और तमाम मदारिस में फहराया जाएगा, आप भी फहराएंगे झंडा। मैं आपको एक बात बताऊं, ये झंडे में देख रहे हैं जो 3 रंग है ना, इसका डिजाइन किसने किया है? सुरैया तैयब ने किया है। और कितने हिसाब से डिजाइन है, एक सुर्ख रंग है, एक हरा रंग है, एक सफेद रंग है। सुर्ख रंग जो है वो हिंदू भाइयों का है, हरा रंग जो है मुस्लिम भाइयों का है, सफेद रंग जो है वो ईसाई भाइयों का है। मैं जबलपुर में तकरीर कर रहा था, एक सरदार जी खड़े हो गए और कहा, हजरत हमारा रंग किधर गया? तो मैंने कहा, भाई झंडा में जो डंडा लगा है वो बाबा फरीदुद्दीन का है, वो बाबा फरीदुद्दीन का झंडा में डंडा लगा हुआ है। तो आप जरा से देखिए, और उस कौमी निशान से हम कितनी मोहब्बत करते हैं। आपने कभी अंदाजा लगाया? आप भारत की सरहद और सीमा तक कौमी निशान को ले जा सकते हैं, तिरंगे को ले जा सकते हैं, लेकिन मुसलमान तो इस निशान से इतनी मोहब्बत करता है कि जब वो हज जैसी पवित्र इबादत के लिए जाता है तो इस कौमी निशान को वो मक्का भी ले जाता है, मदीना भी ले जाता है। हम तो हाजियों को ट्रेनिंग देते वक्त समझाते हैं कि 40 लाख का मजमा होगा मैदान अरफात में, अगर तुम खेमा भूल जाना, एक ही तरह के खेमे बने रहते हैं, तो परेशान मत होना। मैदान अरफात पे निगाह उठा के देखना, जहां इंडिया का तिरंगा लहरा रहा हो वहीं चले जाना। इंडियन लोग मिलेंगे तुम्हें तुम्हारे खेमे तक वो पहुंचा देंगे। पूरी तवज्जो है ना? हम इतनी मोहब्बत इस तिरंगे से करते हैं। हमारी जो कुर्बानियां हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, मौलाना हसरत मुहानी को कौन नहीं जानता? ये हमारे कानपुर के बाजू के मुहान के रहने वाले थे। इन्होंने ने नारा दिया था, इनकलाब जिंदाबाद, और इसी नारे को मुजाहिदीन आजादी, मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सब ने अपनाया, तो पूरी कौम के अंदर एक जोश पैदा हो गया। अल्लामा फजल हक ने तो यहां तक कह दिया, फतवा दे दिया, क्या हिंदुस्तान के मुसलमानों सुनो, जिस तरह तुम्हें अपने ईमान और अकीदे की हिफाजत करना लाजिम है, इसी तरह तुम्हें अपने वतन की हिफाजत करना लाजिम है। तो उनको सजा दे दी गई फजल हक खैराबादी को अंडमान जजीरे में। तो वहां उन्होंने अंग्रेजों से कहा था, मुझे कलम दे दो और कागज दे दो, मैं अपने वतन हिंदुस्तान की तारीख लिखना चाहता हूं। तो अंग्रेजों ने कहा था, अल्लामा साहब ये गेस्ट हाउस नहीं है, दावत खाने नहीं आए हैं कि आपका कलम और कागज का एहतमाम किया जाएगा। उस वक्त अल्लामा फजल खैराबादी ने कहा था, तुम मेरे जोश और जज्बे को नहीं रोक सकते, हम इस मुल्क को आजाद करा के मानेंगे। फजल खैराबादी ने कोयला को कलम बना लिया और कपड़े को कागज बना डाला, और अस्सौरतुल हिंदिया नामी पूरी एक किताब लिख डाली। जब उनके घर के लोग उनसे मिलने गए तो याद रखना, उस दिन अल्लामा फजल खैराबादी का जनाजा अंडमान जजीरे से निकल रहा था। घर वालों ने पूछा, ये कौन है? तो उन्होंने कहा, तुम्हारा बेटा है, आज अपने वतन पर कुर्बान हो गया। तो उन्होंने अपने बहते आंसू रोके थे कि बेटा मरता है तो मरने के बाद 2.5 गज जमीन लेता है
और आज ऐसा बेटा मरा है वतन पर कि पूरे मुल्क को जालिमों से आजाद करा दे। मुफ्ती इनायत अहमद साहब काकोरवी जब काले पानी की सजा काट के आ रहे थे तो उनके हाथ में 2 किताबें थी। एक का नाम तवारीख हबीब इलाह था, एक का नाम इल्मुस्सेगा था। गोया उन्होंने कैद खाने को शिक्षा घर बना डाला था। आज ये दोनों किताबें पूछिए बरकाती साहब से, इन उलमा से, ये दोनों किताबें अरबी मदरसों में दाखिले निसाब हैं। इल्मुस्सेगा और तवारीख हबीब इलाह मुजाहिदीन आज़ादी की लिखी किताबें पढ़ाई जा रही हैं। कौन नहीं जानता मौलाना सैयद काफी मुरादाबादी को? जब मुरादाबाद के चौराहे में अंग्रेजों ने फांसी के फंदे पर लटकाया था तो उस वक्त आला हजरत फाजिल बरेलवी ने बरेली से कहा था, आए लोगो, सैयद साहब की रगों में पहले ही से खूने हाशमी मौजजन था, लो वतन पर कुर्बान हो गया। मौलाना लियाकत इलाहाबादी, मुफ्ती सदरुद्दीन आजुर्दा, मौलाना फैजुर रसूल बदायूनी, ये हजारों उलमा की तादाद है जिन्होंने इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी है। इसलिए हम कहते हैं कि इस मुल्क के रख रखाव में हम कोई किराएदार नहीं हैं, हम हिस्सेदार हैं, हम हकदार हैं, हम जमींदार। एक बात तवज्जो और चाहता हूं, इन अंग्रेजों ने फांसी के फंदे पर लटका दिया किनको? राम प्रसाद बिस्मिल को, ठाकुर रोशन सिंह को, अशफाकुल्ला खान को। न जाने कितने मुजाहिद सूली का फंदा चूमते रहे। हिंदू मुसलमान सिख सभी कुर्बानी देते रहे, खून देते रहे, इसीलिए कि हमारी आने वाली नस्लें गुलाम बन करके ना रहें, दुनिया के इमाम बन करके रहें। इन्होंने वो कुर्बानियां दी। सुभाष चंद्र बोस, तारीख के पर्दे को अगर उठा के देखो, ईमानदारी के साथ आजादे हिंद फौज बनाई थी और उन्होंने साफ कहा था अंग्रेजों से, इस हिंदुस्तान में अंग्रेजों, हम तुम्हारा अन्याय चलने नहीं देंगे। अन्याय सबसे बड़ा गुनाह है, हम अन्याय और जुल्म का खात्मा करेंगे। बेमिसाल कुर्बानी सुभाष चंद्र बोस ने भी दी। हजरात तवज्जो कीजिए जरा सा। यहीं तक नहीं, महात्मा गांधी ने हिंदुस्तानियों को एक सच्चाई का रास्ता दिखाया, अदम तशद्दुद की राह दिया और कौमी यकजहती को बढ़ावा दिया। और महात्मा गांधी ही ने तो कहा था, अपने अखबार हरिजन में लिखा था, ऐ लोगों, अगर दुनिया में बेहतरीन हुकूमत करना चाहते हो तो हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु को अपना आइडियल बनाओ, दौर फारूकी को अपनाओ। यही वजह है। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु, जानते हो, जब गश्त करते थे मदीने की गलियों में कि कोई अहले मदीने में से परेशान ना हो और कहीं आराम करना होता तो तकिया बिस्तर गद्दा नहीं ढूंढते थे, हाथ का तकिया बना के दरख्त के साए के नीचे लेट जाते थे। एक बार रात में गश्त कर रहे थे, देखा एक घर से आवाज आ रही है कि दूध में पानी मिला दो। वहीं से आवाज आती है, मां पानी मत मिलाना। आपने मालूमात की, सुबह उस घर की इंक्वायरी कराई तो पता चला एक बेवा रहती है और एक बेवा गरीबी से जूझ रही है, दूध का काम है। वो अपनी जवान बेटी से कह रही थी कि पानी मिला दो ताकि घर का खर्चा चले, मगर उसकी जवान बेटी कहती थी, माँ, हमने अमीरुल मोमिनीन के हाथों पर अहद किया है कि हम सच्चे रास्ते पर चलेंगे, मैं पानी नहीं मिला सकती। हजरत उमर को जब ये रिपोर्ट पहुंची तो अपने बच्चों को जमा किया और कहा, मेरे बच्चों, जिस बेटी ने घर में रह के ईमानदारी का मुजाहरा किया है और ईमानदारी के साथ वक्त दिया है, ईमानदारी पर कायम रही है, उमर चाहता यह है कि उस बेटी को मैं अपने घर की बहू बना लूं। तुम्हें बताओ कौन तैयार है उसके साथ निकाह करने के लिए? हजरत आसिम तैयार हुए और हजरत आसिम का निकाह उस बेवा की बेटी से फारूक आजम ने करके अपने घर की बहू बना लिया। मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं और आपके ज़हन और फिक्र में यह बात अच्छी तरीके से उतारना चाहता हूं कि हिंदुओं ने, मुसलमानों ने, सिखों ने बेशुमार कुर्बानियां दी, आल औलाद की, माल की, जायदाद की, घर की, और जिसका नतीजा ये निकला कि नाकाम हो गए अंग्रेज। उनकी जो पॉलिसी थी कि फूट डालो, शासन करो,
आपस में लड़ाओ, हुकूमत करो। हिंदुओं और मुसलमानों ने भांप लिया इस साजिश को और नाकारा बना दिया, अंग्रेजों के छक्के छोड़ा दिए, भारत से खदेड़ दिया, इस मुल्क से उन्हें बोरिया बिस्तर लेकर के जाना हुआ। इस तरह ये हमारा वतन अजीज 15 अगस्त सन 1947 को आजाद हो गया। लेकिन मोहतरम सामीन किराम, एक बात और है, अभी तक तो कानून अंग्रेजों ही का था, उन्हीं का बनाया हुआ था, उन्हीं का दस्तूर बनाया हुआ था। आजादी के बाद जरूरत पड़ी कि भारत का कानून अलग होना चाहिए। बोलो, अपना कानून होना चाहिए, अपना वतन, अपना मुल्क, अपना कानून चलेगा, दूसरे का कानून नहीं चलेगा। तो इसके लिए आपको मालूम है, ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, जिसमें सादुल्ला समेत कई हिंदू और मुसलमान शरीक थे। इस तरह कानून तैयार किया गया और ऐसा कानून तैयार किया गया कि अमीर, गरीब, गोरे, काले, छोटे, बड़े, अपाहिज, कमजोर, सबको बराबर ला करके खड़ा कर दिया और सबके बराबर के हुकूक हों। हर तरीके से सबके हक का ख्याल रखा गया और इस कानून को नाफिज किया गया 26 जनवरी सन 1950 को। भारत में यह कानून नाफिज हो गया और आज भी चल रहा है, जिसे हम और आप यौम जमहूरिया कहते हैं। यौम जमहूरिया के तौर पर आज भी मनाते चले आते हैं और हम याद ताज़ा करते हैं कि ये वो तारीख है जिस तारीख में हमारे वतन में हमारा और अपना कानून नाफिज किया गया था। हजरात, गैर मुस्लिमों ने भी बहुत कुर्बानियां दी हैं मुल्क को आज़ाद कराने में। टाइम नहीं है, वरना मैं तफसील से एक एक मुजाहिद का नाम बताता। और उसके बाद से अब तक कुर्बानी ही कुर्बानी है। एक कुर्बानी मुझे और याद है, जब पाकिस्तान से जंग हुई थी तो उस वक्त वीर अब्दुल हमीद ने पाकिस्तान के 8 टैंकर उड़ा दिए थे। मालूम है, पूरी फौज को पसपा कर डाला था और 9वां टैंकर ये उड़ाने जा रहे थे कि खुद शहीद हो गए। वतन पर ये लाल भी शहीद होकर के दुनिया से चला गया। मोहतरम सामीन किराम, हम जिस इस्लाम के पैरोकार हैं, जिस इस्लाम के पाबंद है, याद रखो बहुत प्यार से, और जिस आका ने हमें दर्स दिया है जिंदगी में यहाँ रहने का और दीन पर अमल करने का और वतन की मोहब्बत का, याद रखो अपने दिलो दिमाग में इस बात को और अच्छी तरीके से जहन उठाओ। पूरी दुनिया को देख लो कि पूरी दुनिया जनता का, पब्लिक का, आवाम का हक कब देती है? जब हुकूमतों के सामने हाथ फैला करके भीख की तरह मांगो तो हक मिलता है, धरना प्रदर्शन करो तो हक मिलता है, जंतर मंतर जाओ तो हक मिलता है। हुकूमतें हक कब देती हैं? जब हुकूमतों से मुतालबा करो और मांगो तब पब्लिक को हक मिलता है। मगर कुर्बान जाओ, हम उस रसूल के मानने वाले हैं, वो इनकलाब आफरी पैगंबर कि मेरा रसूल मक्के और मदीने की चटाई पर बैठा है। नबी के सामने न कोई धरना है, न प्रदर्शन है, न आंदोलन है, मगर बगैर मांगे मेरा रसूल गरीबों को हक दे रहा है, यतीमों को हक दे रहे हैं मुस्तफ़ा, लावारिसों को हक दे रहे हैं मुस्तफ़ा, बीमारों को हक दे रहे हैं मुस्तफ़ा, कमजोरों को हक दे रहे हैं मुस्तफ़ा, बच्चों को हक दे रहे हैं मुस्तफ़ा, जवानों को हक दे रहे हैं मुस्तफ़ा। अरे वो बेटियां जो पैदा होते ही जिंदा दफन कर दी जाती थी, उनको जिंदगी का हक दे रहे हैं मुस्तफ़ा। अरे समाज की वो बेवा औरत जो शौहर के इंतकाल करने के बाद मनहूस समझी जाती थी और निकाह करने का उसे हक नहीं था, मेरे रसूल ने 25 साल की उम्र में 40 साल बेवा खदीजतुल कुबरा को अपने निकाह में लिया। पहला निकाह बेवा के साथ करके रसूलुल्लाह ने एक बेवा को हक अता फरमा दिया। आप जरा देखिए कैसे हुकूक मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिए हैं। कौन सा ऐसा तबका है? खानदान का हक दिया रसूल ने, समाज का हक दिया रसूल ने, महल्ले का हक दिया रसूल ने, रिश्तेदारों का हक दिया रसूल ने। अरे हद तो ये है, नोट करो, हद तो ये है, जिंदों तो जिंदों जानवरों का हक दिया मेरे रसूल ने। इस जानवर को कितनी देर धूप में बांधना है, कितनी देर साय बांधना है, इसे चारा कब देना है, इसकी हिफाजत कैसे करना है। अब जिंदा तो जिंदा रसूलुल्लाह ने मुर्दों को हक अता कर दिया। देखो जरा सा, अगर किसी का इंतकाल हो जाए, बोलो मरना है कि नहीं मरना? एक दिन मरना है ना। याद रखना, हमारी तुम्हारी लाश आंगन पे रखी होगी, समाज सो रहा होगा,
खानदान बेचैन और बेकरार होगा। और इसलिए मैं अक्सर कहता हूं, गुरूर और घमंड छोड़ दो, बस अल्लाह ही है, सब उसके कब्जे और कुदरत में है। घमंड गुरूर सब दिमाग से निकाल दो, चाहे जितने बड़े तुम आदमी बन जाओ। याद रखना, जब तुम आंगन में पड़े होगे, रूह निकल जाएगी, उसी दिन तुम्हारा नाम बदल जाएगा। आने वाला आएगा, कोई नहीं कहेगा अब्दुल्ला कहाँ है, अब्दुल रहमान कहाँ है, वो कहेगा मिट्टी कहाँ है, मैयत कहाँ है, जनाजा कहाँ है। क्या समझा था आपने? और जब नहलाने के लिए चारपाई लाई जाएगी तुमको बैठने और रखने के लिए, और पटरा ला जाएगा नहलाने के लिए, तो जानते हो वो भी कहां से? मस्जिद से। चंदे वाली चारपाई में नहलाने के बाद उठा के रखे जाओगे। ये गुरूर घमंड निकाल दो, तकब्बुर दिलो दिमाग से अपने बड़कपन का। बड़ा अल्लाह ही है, बोलो बड़ा अल्लाह ही है। अब मैं आपसे बताना ये चाहता हूं, नहलाने का इंतजाम करने लगे, कहा कपड़े उतारो। एक साहब ने देखा कपड़े टाइट हैं, दूसरे साहब ने कहा खोलना मत वरना मुर्दे को झटका लग जाएगा, कैंची ले लो काट दो। बताओ मोहब्बत के साथ, जो इस्लाम मुर्दे को इतना हक दे रहा हो कि मरने के बाद इसे झटका ना लगने पावे, मुर्दे का हक दे रहा हो कि मरने के बाद मुर्दे को झटका ना लगे। अरे जो इस्लाम मुर्दे को तकलीफ देने की इजाजत नहीं देता, वो इस्लाम किसी जिंदा को तकलीफ देने की क्या इजाजत दे? इस्लाम रहमतों का मजहब है, इस्लाम बरकतों का मजहब है, इस्लाम इंसानियत का मजहब है, इस्लाम मानवता का मजहब है, इस्लाम बशरियत का मजहब है, इस्लाम इखलास का मजहब है, इस्लाम अखलाक का मजहब है, इस्लाम भाईचारा का मजहब है, इस्लाम मसावात का मजहब है। एक बात और मुझे मोहब्बत से बताइए, जितने लोग आए हैं सब वजू करके आए हैं, बोलो नमाज अदा करने आए हो इसलिए बावजू आए हो, लेकिन वजू का मसला मालूम है? अगर एक लोटा पानी में वजू हो जाए तो दूसरा लोटा फजूल इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है, बोलो। और याद रखो, पानी के कतरे कतरे की हिफाजत करो, बूंद बूंद पानी की हिफाजत करो। ये सारी जिम्मेदारी जल निगम की है। अभी मैं जलसे में आया था दिल्ली ही किसी इलाके, रात ऊपर लेटा तकरीर करके, तो फजर के बाद देखा एक साहब पानी बेच रहे थे। तो मैंने कहा यार दिल्ली में पानी भी बिक रहा है, जैसे बेच रहे थे जैसे सब्जी बेची जाती है। पानी की हिफाजत करो। माहिरीन कहते हैं पानी के पीने की कमी आ रही है दुनिया में। यह सिर्फ जल निगम की जिम्मेदारी नहीं है, हर हिंदुस्तानी की जिम्मेदारी है कि वो पानी की हिफाजत करे, पानी को बचाओ। ये वही पानी है जिसके बारे में अल्लाह कहता है वांज़लना मिनस समाए मान तहूरा, हमने आसमान से पाक पानी नाजिल फरमाया है, इसकी तुम हिफाजत करो। अगर एक लोटा पानी में वजू हो जाए तो दूसरा लोटा मत इस्तेमाल करो। और यहीं तक नहीं, एक लोटा तो बड़ी बात, एक कतरा फजूल पानी बहाने की इजाजत नहीं है। क्या बोले? एक जोर से बोलो, एक कतरा फजूल पानी बहाने की इजाजत नहीं है। मैं कहता हूं समझा दो पूरी दुनिया को। उलमा की तकरीरें सुन के जाया करो, इन इमामों की सोहबत में रहा करो, तब इल्म मिलेगा तुम्हें। आला हजरत फाजिल बरेलवी से किसी ने पूछा था कि हुजूर ये बताइए क्या अफवाह रिजाल से इल्म हासिल हो सकता है? तो हजरत ने फरमाया अफवाह रिजाल से इल्म हासिल होता है, यानी एक दूसरे से बात करके इससे भी इल्म हासिल होता है। लेकिन अगर आप उलमा से बात करेंगे तो सारी मुस्तनद बातें होंगी। तो एक कतरा फजूल पानी बहाने की इजाजत इस्लाम नहीं देता। पूरी दुनिया तक हाशिम कानपुरी का ये पैगाम चैनल के माध्यम से पहुंचा दो कि जो इस्लाम एक कतरा फजूल पानी बहाने की इजाजत ना दे, वो इस्लाम किसी का खून बहाने की क्या इजाजत देगा?
एक बात मैं और अर्ज करना चाहता हूं और आपके दिलो दिमाग में अच्छी तरीके से उतारना चाहता हूं। पूरी तवज्जो है ना, आपका जहन हाजिर है ना। इस्लाम ने हर तरीके से समाज में हुकूक अता किए और ऐसा इस समाज को सबक दिया इस्लाम ने। गौर करो, लोग पढ़ते नहीं हैं, अफसोस है। मैं दावत देता हूं इस्लाम पढ़ने की। आप इस्लाम पढ़िए, मुताला कीजिए। देखो कुरान क्या कहता है, वह अहल्लुल्लाहुल बैया व हर्रमर रिबा, अहल्लुल्लाहुल बैया व हर्रमर रिबा। अल्लाह ताला ने बै को हलाल फरमाया है और रिबा को हराम कर दिया। बै क्या? तिजारत बहुत अच्छी चीज है, बड़ी बरकत की चीजें हैं। तिजारत सहाबा ने की है, ताबई ने की है। तिजारत करो, खुद बाल बच्चों को खुश रखो और अपने वतन की खिदमत करते रहो। रिबा हराम है, सूद हराम है। ये सूद हराम क्यों है, जरा तवज्जो कीजिएगा। सूद इसलिए हराम कर दिया गया, मिसाल के तौर पर कोई आदमी आपसे परेशान होकर 10,000 रुपए ले जाए, तो आपने कहा भाई 10,000 तो ले जा रहे उधार, इसका वापसी क्या चलेगा? तो आपने कहा यार 500 महीने ले लेना, तो साल का कितना बनेगा? 6,000। और रकम उसकी सेफ है 10,000, 6,000 आपने सूद में दे दिया। अब मैं आपसे पूछता हूं, बड़ी बड़ी रातें आएंगी, उर्स में जाओगे, अपने मुर्शिद खाने में जाओगे, बरेली शरीफ जाओगे, कछौटा शरीफ जाओगे, महरेरा शरीफ जाओगे, महरौली शरीफ जाओगे, अजमेर शरीफ जाओगे, दुआएं करोगे, अपने मुर्शिद से दुआ कराओगे, जुमा में अभी दुआ करोगे हर एक के लिए, या अल्लाह मुल्क में अमन अमान पैदा फरमा, खुशहाली पैदा फरमा, मौला हमारा रिस्क हलाल अता फरमा, रोज़ी को कुशादा फरमा, औलाद को हिदायत अता फरमा। दुआ करोगे ना, सबके लिए करोगे। लेकिन जब कभी ख्याल ये आएगा कि यार वो एक आदमी 10,000 रुपए सूद में ले गया था, बड़ा परेशान था, दिल में आएगा इतना परेशान, लाओ उसके लिए भी दुआ कर ले। कभी तुम्हारी जुबान नहीं खुलेगी, कभी उसके लिए आप दुआ नहीं करोगे और दिल ही दिल में सोचोगे या अल्लाह कस्टमर अच्छा है, अगर 2-4 ऐसे और मिल जाते तो बढ़िया महीने का काम चलता। तो अपने भाई के लिए दुआ नहीं करोगे ना, क्योंकि उससे तुमने सूद ले रखा है, सूद का पैसा लेते हो। और जब एक भाई दूसरे भाई के लिए दुआ न करे तो समझ लेना कि आप खैर खाही का जज्बा दुनिया में बाकी नहीं रहेगा, इंसानियत खत्म हो जाएगी, मानवता खत्म हो जाएगी अगर एक भाई के उठे हाथ अपने भाई के हक में नहीं उठते तो। इसलिए अल्लाह ने सूद को हराम फरमाया। अब एक बात तो बड़ी अहम है जो मैं अर्ज करना चाहता हूं, वो बहुत गौर से सुनिए। सूद लेना किससे हराम है? बोलो, याद रखना, नोट कर लो। अल्लाह ने मुतलक सूद को हराम किया है। जिस तरह मुसलमान से सूद लेना हराम है, उसी तरीके से गैर मुस्लिम से सूद लेना हराम है। यह है इस्लाम। गैर मुस्लिम से भी आपको सूद लेने की इजाजत नहीं है, उससे भी लेना हराम है। बहरहाल वक्त हो रहा है, चलिए खैर कोई बात नहीं है, लेकिन मेरी वजह से आप टाइम मत बढ़ाइएगा, कभी इंशाअल्लाह 10 मिनट टाइम है। चलिए दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी वालैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातुं व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। इस्लाम ने पूरे माशरे को पाक करने का इरादा किया और ऐसा कानून, अगर सूद के लेन देन में आज मुसलमान परेशान है तो गैर मुस्लिम भी परेशान है। देखो, अब एक बात बताओ जरा सा, देखो ये शराब, ये जुआ, जिस तरह मुसलमान परेशान है इसी तरह गैर मुस्लिम भी परेशान है। वो भी अच्छा नहीं समझता, हमारे मजहब में तो इसको हरामी करार दे दिया गया। कुरान कहता है यसअलूनका अनिल खम्र वल मैसिर, प्यारे रसूल ये आपसे सवाल करते हैं शराब और जुआ के बारे में। कुल फीहिमा इस्मुन कबीर, प्यारे मुस्तफ़ा आप कहिए ये दोनों बहुत बड़े गुनाह हैं। तो जाहिर सी बात है जुआ खेलना गुनाह है ना, लेकिन जुआ तो अब इतना आसान हो गया। पहले तो लोग झाड़ियों में जाके, क्लब में जाकर के इत्मीनान से ताश के पत्तों में खेलते थे, अब तो क्रिकेट चलता रहता है, कहीं T20 चल रहा है, कहीं वनडे चल रहा है, कहीं इंटरनेशनल टीमें आई हुई हैं, कहीं
हैं, कहते हैं इधर वाला लेगा कि उधर वाला लेगा, वहीं पे लाखों लाख का जुआ हो जाता है। इस जुए को इस्लाम ने हराम करार दिया है। बोलो, हराम करार दिया, इसे बाज आओ। मैं जा रहा था ग्वालियर और शंकरपुर मुझे जाना था। रास्ते में 4 नौजवान बच्चे सामने ट्रेन के बैठ गए। बैठने के बाद मैंने देखा कि उन्होंने निकाला रुमाल और डाल लिया और इतनी मोटी गड्डी निकाली, फटाफट फटफट और बांटा, और 10 मिनट के बाद 10-10 रुपया निकाला, 40 रुपया एक ने समेट के रख लिया। अरे मैंने कहा इतना इजी बिजनेस, अब तो इतनी जल्दी पैसा रसीद काटने भी नहीं आता है, लोग उधार कटवा लेते हैं। मैं उनको देखता रहा, देखते देखते जब ग्वालियर करीब आया तो मैंने कहा बेटा मुझे शंकरगढ़ जाना है, तो उसका एड्रेस क्या होगा? तो एक बच्चे ने पूछा क्या आप जलसे में जा रहे हैं क्या? हमने कहा हाँ हम जलसे ही में जा रहे हैं। कहा जलसा तो हम ही लोग करा रहे हैं। मैंने कहा क्यों, तुम मुसलमान हो क्या? कहा अरे आपने मुसलमान नहीं जाना? पक्का मुसलमान, अब्बा मुसलमान, अम्मा मुसलमान, हम खानदानी मुसलमान, आपने हमको मुसलमान नहीं समझता? मैंने बड़े प्यार से कहा, मैंने बेटा मैं तुझे कैसे मुसलमान समझता? तू जुआ खेल रहा था। एक मुसलमान जुआ खेलेगा? तो जुआ खेल रहा तो मैं कैसे समझता तू मुसलमान है? तू जब पानी पीने के वक्त का आया तो खड़े खड़े पानी पी रहा था, मैं कैसे समझता कि तू मुसलमान है? इस्तिंजा, तू खड़े खड़े पेशाब कर रहा था। हर नौजवान कपड़े इस वक्त पहन रहा है, कम से कम 50-50 ग्राम पेशाब अपने साथ में रखता है पैंट में। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इस्तंज़िहु अनिल बौल फ़इन्नहु आम्मतु अज़ाबिल क़ब्र मिन्हु। ऐ लोगों बचो पेशाब की छींटों से, आम तौर से अज़ाब क़ब्र इसी से होता है। बचाओ। कपड़े ऐसे पहनो जिसमें तहारत में आसानी हो, कपड़े ऐसे पहनो जिसमें तुम्हें इबादत में आसानी हो, ऐसा लिबास पहनो। मैंने कहा भाई मैं तुझे कैसे मुसलमान समझता? तू गालियां दे रहा है, बात बात पर गालियां बक रहा है। एक ने कहा बड़ा जिद्दी मौलवी है, मानेगा नहीं। चले गए, मैं पहुंच गया अपनी क़यामगाह। थोड़ी देर के बाद 4-5 लड़के सफेद कुर्ता पैजामा पहन के, जालीदार टोपी लगा के और मजमुआ अतर लगा वगा के आए मेरे रूम में। कहा हजरत अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम, खैरियत? कहा अल्लाह का करम है, सब पहचाना आपने? मैंने कहा नहीं भाई मैं आपको नहीं जानता हूं। अरे कहा वही मुसलमान हैं जो ट्रेन में मिले थे, आप हमें मुसलमान नहीं मान रहे थे? तो उनको मैंने बड़े प्यार से समझाया था, बेटा इस्लाम तारुफ कराने की चीज नहीं है कि तुम लोगों से बताते रहो मैं मुसलमान हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं मुसलमान हूं। तारुफ कराने की चीज नहीं है। इस्लाम अपनी जात में दिखाने की चीज है, अपनी जात में दिखाने की चीज है इस्लाम, तारुफ कराने की चीज नहीं है। अपनी जात में दिखाओ। अगर तुम रास्ते से निकल रहे हो और कोई पत्थर पड़ा हो रोड में, उस पत्थर को उठा के किनारे कर दो, ये शान है मुसलमान की। किसी का एक्सीडेंट हो जाए और वो एक्सीडेंट से तड़प रहा हो, उसे उठाओ, हॉस्पिटल ले जाओ, उसके इलाज का इंतजाम कराओ। अगर वो गरीब आदमी है तो पैसे का इंतजाम कराओ, ये शान है मुसलमान की। अगर किसी की बहन बेटी अकेली रास्ते में जा रही हो, उसकी पूरी हिफाजत करो, तुम उसकी निगरानी करो, ये शान है इस्लाम की। मुझे इस पैन का वो चौराहा याद आ गया कि एक पादरी वहां से गुजर रहा था। उस पादरी ने देखा कि बीच चौराहे पर मेला लगा हुआ है। लोगों ने पूछा लोगों से कि भाई ये भीड़ क्यों लगी है? तो कहा भीड़ इसलिए लगी, यहां से एक 80 साल का आदमी गुजर रहा था और वो बीच रास्ते में एक पत्थर पड़ा था, वो पत्थर पे टकरा गया। कमजोरी इतनी थी कि बर्दाश्त न कर सका, गशी तारी हुई और वो तो मर गया। पादरी ने कहा पत्थर से टकरा के मर गया? अफसोस, सद अफसोस। चलो मुझे भी हादसाती मौत दिखा दो। जब हादसे की मौत होती है तो बड़ा मेला लग जाता है। पादरी जब उस लाश पर पहुंचा, सुनो, और खड़ा हुआ लाश के सामने, तो पादरी की आंख में आंसू आ गए। गुजारो कतार रोने लगा। लोगों ने कहा क्यों रोते हो, क्या रिश्तेदार है? कहा नहीं रिश्तेदार नहीं है, रो इसलिए रहा हूं, ए 80 साल के कमजोर इंसान, तू पत्थर से टकरा के मर गया। लगता ऐसा है कि इस रास्ते से कोई मुसलमान नहीं गुजरा।
लोगों ने पूछा कि क्यों मुसलमान गुजरता तो क्या मलकुल मौत का रास्ता रोक लेता? क्या मलकुल मौत का रास्ता तो ना रोकता, लेकिन एक सच्चा मुसलमान यहां से गुजरा होता तो ये पत्थर बीच रास्ते में ना पड़ा होता, मुसलमान निकला होता तो इसे उठा के वो किनारे कर देता। ये तालीम इस्लाम तुम्हें देता है, यह सबक इस्लाम तुम्हें सिखाता है। और एक बात पैगाम के तौर पर मैं अर्ज करूंगा आपसे, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप मेरे इस पैगाम को जरूर कबूल फरमाएंगे। इल्म हासिल करो। याद रखना, रोटी कपड़ा मकान इसका शौक कम कर दो, पढ़ाई का शौक बढ़ा दो। हम लोग छोटे छोटे थे तो मोहल्ले वाले कहते थे, अरे पढ़े लिखे से क्या होगा, नौकरी तो मिलेगी नहीं। ये जो गोबर में भरा है ना, इसको हटा दो। किसको मालूम था हिंदुस्तान में कि सरकारी नौकरी के अलावा प्राइवेट कंपनियां इतना काम करेंगी मुल्क के लिए कि आज कोई नौजवान अगर प्राइवेट इल्म हासिल कर ले तो वो 25-30 हजार का मोहताज नहीं है, वो नौकरी कर सकता है। तो ये दिमाग में भर दिया था लोगों ने कि पढ़ने से क्या होगा। अरे नौकरी कितने करेंगे सरकारी? 140 करोड़ का मुल्क है और सरकारी नौकरियां कितनी आपको मालूम है? तकरीबन मेरे तखमीने के मुताबिक 6 करोड़। तो क्या पूरा हिंदुस्तान नौकरी ही करेगा? नहीं, इल्म नौकरी के लिए नहीं पढ़ा जाता, याद रखना। वरना अगर नौकरी न मिली तो वही बच्चे हादसे का शिकार हो जाते हैं। क्या समझे? वो हादसे का शिकार हो जाते हैं, पैसा खर्च किया, ये किया, और नौकरी नहीं मिली तो वो खुदकशी कर लेते हैं, वो हादसे का शिकार हो जाते हैं। तो इस नियत से मत पढ़ो, इस नियत से पढ़ो, इल्म रोशनी है, जहालत अंधेरा। हमें जहालत के अंधेरों से निकल के रोशनी में आना है, और जब तुम रोशनी में आओगे तो फिर तुम्हें नौकरी भी मिलेगी, बिजनेस भी होगा, सर्विस भी होगी, तिजारत भी होगी। इल्म की रोशनी में तुम एक कामयाब इंसान बन सकते हो। लेकिन मेरे एक जुमला नोट कर लीजिए, और वो जुमला है जिसको मैंने साउथ अफ्रीका में भी कहा था, इतना पढ़ो, बेवकूफ मत बनाया करो। ये हमारे जितने मुस्लिम बच्चे हैं जानते हो, हाई स्कूल फेल, इंटर फेल, आ गए माँ के पास रोने लगे। माँ ने पूछा क्या हुआ? कहा वो फेल हो गए। क्यों फेल हो गए? कहा वो अम्मी मुसलमान है ना। अबे ये भेदभाव फैला रहा है, जालिम कहीं का झूठ बोल रहा है। वहां तेरा नाम इंटर में और हाई स्कूल में नाम ही नहीं था, तेरा तो रूल नंबर था। क्यों वर्गला रहा है माँ बाप को? यह क्यों नहीं कहता कि मैंने मेहनत से पढ़ाई नहीं की? तो दोस्तों और बुजुर्गों सुनो, पढ़ो, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो कि अपने वतन की जरूरत बन जाओ, अपने मुल्क की जरूरत बन जाओ। जब इतना पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह सदर जमहूरिया बनाए जाओगे। पढ़ के तो देखो, तरक्की करके तो देखो, इल्म हासिल करो। ये मेरा पैगाम था तालीम के ताल्लुक से आपके लिए। और दूसरी बात सुनिए, एक पैगाम और देता हूं। कहां कहां के लोग होंगे यहाँ? हिंदुस्तान की कई रियासतों के लोग सर्विस करते होंगे, सब जुमा पढ़ने आए हैं। जिंदगी में अगर मौका मिल जाए, आपके पास जगह हो, तो जिंदगी में एक एक पेड़ जरूर लगाओ। बोलो, एक एक पेड़ जिंदगी में जरूर लगाओ। देखो, पेड़ लगाना इस्लाम के अंदर क्या है? यहां तो हिंदुस्तान वाले समझते हैं कि सब वन विभाग की जिम्मेदारी है, वही पेड़ लगावे, वही पानी डाले। नहीं, सुनो, इस्लाम की रोशनी से पेड़ लगाना सदक़े जारिया है। अगर तुम पेड़ लगा के दुनिया में चले जाओगे, इस पेड़ के साए में कोई बैठेगा तो तुम्हें कब्र में पूरा सवाब मिलता रहेगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत। और अगर इस दरख्त से के फल कोई खाएगा तब भी तुम्हें कब्र में सवाब मिलता रहेगा। प्रदूषण को दूर करने का बेहतरीन रास्ता है कि पेड़ पौधे खूब लगाए जाएं। इतना लगाओ, इतना लगाओ, इतने पौधे लगाओ इस मुल्क में कि पूरे मुल्क को गुंबदे खजरा के रंग से हरा भरा कर दो। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।